हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 4 करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -12, यहाँ पर भी -11/2 और -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25 दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एबी। टर्म का मतलब क्या होता है, मतलब कितने एन टर्म्स होता है एन, कि कितने एन है इसमें, कितने, मतलब वो चीज आपको निकालनी है इसमें। और आपको एपी दे रखा है -6 -11/2 को -5 दे रखा है। और यहाँ पर जो है हमें 25 जो दे रखा है ये है आर नीडेड टू गिव द सम। ये सम है इसका, मतलब इन सभी का जो है ये सम है। तो वो पूछ रहा है कि एन कितना है, एन बताओ इसमें कितना है ना। तो ये पूछ रहा है नंबर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। तो टर्म्स आपको ही पता है, ये A1 है, A2 है, A3 है, कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता ना कितने टर्म्स हैं। तो वो टर्म्स हमें निकालने को बोल रहा है वो ना। और अगर इसका पूरे का जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, -25 दे रखा है। ये एस एन है, ये जो ये दे रखा है ना एस एन है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो एस एन दे रखा है -25 दे रखा है ना। और दूसरा हमें A1 दे रखा है, कितना दे रखा है, -6 दे रखा है। और अगर डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A2 -A1 करना पड़ेगा। तो A2 कितना है हमारा -11/2, और ये माइनस का साइन है ही बीच में, इधर -6 अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर 1 रख के 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -11, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नहीं 2 एलसीएम लिया ना तो 2, हाँ ठीक है, -11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 6 2 12 आ जाएगा। अब 12 में से 1 गया, कितने बचेंगे 1/2। 1 बड़ा जो है प्लस का साइन है तो +1/2 आपका डी आ जाएगा। तो डी हमारा कितना आया, 1/2 आ गया। तो ये हमारी इतनी चीजें हमारे पास हैं, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन, ठीक है। आप देखिए क्या है एन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको n = 1 दिया है तो आप क्या करते हो, एस एन लिखते हो ना। एन क्या होता है, S1 लिख देते हो यहाँ पर ना। अब जब ये s -25 दिया हुआ है तो हमें s तो पता है, लेकिन जो इसका ये n है ये नहीं पता है, ये निकालना है हमको। समझ में आया आपको। तो फिर हम एस एन वाला फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, SN = n/2 A2A + n-1D, ये होगा हमारा फॉर्मूला। अब देखिए हमारा SN कितना है, -25 है ना, ये -25 है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सम ऑफ टर्म्स है, कहीं आप कंफ्यूज हो ना, है ना। सम ऑफ टर्म्स है ये इसके, ये एपी तो बस यहीं तक है, ये नहीं है, मतलब सम ऑफ 25 है ये। तो हमारा ये एसएन हो गया। तो एसएन कितना हो जाएगा हमारा, -25 है ना। यहाँ लिख देती हूँ सम ऑफ टर्म्स = -25 है ना। तब ये -25 हो गया। एन हमें पता नहीं है ना, एन तो हमें फाइंड ही करना है। 2a कितना है हमारा, -6 है, तो 2a -6 हो जाएगा, प्लस n-1 हमें फाइंड करना है। और यहाँ हो जाएगा d कितना है हमारा, 1/2 है, ठीक है। अब देखिए उसको सॉल्व करते हैं हम। -25 n/2 को ऐसे ही रहने दो आप, इसको सॉल्व करो पहले। तो ये 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, +1/2 n-1/2, ये हो जाएगा ना। अब क्या करो इसमें, आप इसमें एलसीएम ले लो। टू एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, 12 2 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे तो n ही रहेगा। और यहाँ पे भी 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी -1 रहेगा ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे हम इसके बाद। अब ये 24 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -25 और 25 + n/2 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए जब आप इसको खोलोगे, जब n को खोलोगे, 2 को तो हम इधर ले जाते हैं, 2 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ना। ये दोनों ही 2 ले जाते हैं इसलिए ना, क्योंकि ये क्या है, n/2 है ना। तो ये हम पूरा पहले चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। -25 हो जाएगा
तो यहाँ आ जाएगा -25n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 4 को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा -100 हो जाएगा। लिखूं क्या पहले 25 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा -25n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 4 ज़ा क्या होगा 100 माइनस का 100 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -25n प्लस n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे सबको एक साइड में कर देंगे। तो हम क्या करते हैं पहले वाले जो नंबर होते हैं ना उसको प्लस करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको यही रहने देते हैं। तो अगर आप इसको पहले लाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा हमारा -25n हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा +100 और इक्वल टू हो जाएगा 0। चाहे 0 जहाँ रख दो चाहे वहां रख दो, बात एक ही है तो 0 यहाँ रख दो, इसको ऐसे इकट्ठे हमने रख दिया। अब ये हो गया। अब इसका हमें कोई ऐसा वो बनाना पड़ेगा कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए 100n स्क्वायर आए और अगर प्लस माइनस करें तो 25n आए। तो 100 के यहाँ पर वो बना लेते हैं फैक्टर्स। 2 5 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये बन रहा है ना। तो इसका क्या बन सकता है यहाँ पर 5 25 है ना। अगर 5 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20 कर दें और फिर इसमें 5 ले लें तो 25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी उसका 25 4 ज़ा 100 ही होता है, तो यही लेते हैं। n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20n माइनस 5n प्लस 100। अब इसमें से ले लो तो इसमें से क्या होगा n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n माइनस 20। तो अब हमारा क्या आ गया n माइनस 20 हो गया कॉमन, फिर n माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब देखिए अब n माइनस 20 इक्वल टू 0 कर दो और यहाँ कर दो n माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दो, दोनों में ही 0 है ना इक्वल करके। तो n इक्वल टू 20 आ जाएगा, n इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आपके दो आंसर आ गए ये ना, n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 5 आ गए। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे। देखिए तो अब क्या है, ये हमारे दो आंसर आए, n इक्वल टू 20 n इक्वल टू 5 आया। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हम S20 ले लें या S5 ले लें। ये सम ऑफ है ना, ये एन ही तो निकाला था हमने, SN होता है तो उसके जगह पे ये 25 आना था। तो ये दोनों जो है ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। इनका सम या तो -25 आएगा या S5 का -25 आएगा। ठीक है ना, यही हमें फाइंड करना था, ये हमने निकाल दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींद आ जा रही। क्वेश्चन 5 है, इन एन एपी ऑफ ये लिखा रखा है जैसे nth टर्म होता है ऐसे pth टर्म है इज 1/q, qth टर्म इज 1/p। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज 1/2 pq प्लस 1 वेयर p जो है वो इक्वल नहीं है q के। अब देखिए इसमें जो टर्म होती है तो ये आपको भी पता है कि जब हम टर्म लिखते हैं तो हम ऐसे तो लिखते हैं, अगर मान लो आपको कहा कि 6 टर्म है तो a6 लिखते हैं, है ना। अगर कोई an टर्म का था तो an लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये p टर्म है और ये q टर्म है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे AP और AQ, ऐसे तो लिखेंगे। तो हमारा ये बोल रहा है कि AP जो है, जो AP टर्म है वो जो है वो 1/q के इक्वल है, ठीक है। और AQ जो है, AQ है ये किसके इक्वल है, ये है हमारी 1/p के इक्वल है। और फिर इसके बाद बोल रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब S होता है, SN होता है ना। S अगर आपसे कोई बोलता है कि सम ऑफ n टर्म्स तो SN लिखोगे, अगर सम ऑफ बोलता है 12 टर्म्स तो ये S12 लिखोगे। तो ये क्या होता है, ये सम ऑफ मतलब किसी जो भी आपको AP सीरीज दी है उसका अगर पूरा कोई सम निकालने को कहता है तो सम ऑफ होता है ना, जो उसका टोटल निकालते हैं। और जो नंबर्स ऑफ जिससे बताते हैं वो क्या होता है, वो ये AN टर्म A6 टर्म ये होते हैं। तो अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे हमें क्या प्रूव करना है, इसमें इसने दिया हुआ है कि हमें ये प्रूव करना है कि लिख दो टू प्रूव। तो ये तो मैंने बताया नहीं आपको। जब ये अगर ये बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म PQ है तो S क्या होगा हमारा, S जो है SPQ नहीं हो जाएगा, SPQ हो जाएगा हमारा सम ऑफ टर्म। तो ये SPQ दे रखा है हमको। अब देखिए इसे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव SPQ
एस पी क्यू इक्वल टू कितना है 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, ये है ना, इसे प्रूव करना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्योंकि एस पी क्यू में को जो फॉर्म करना है तो एस एन का ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एस एन का फॉर्मूला है हमारा एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। ये है हमारा एस एन का फॉर्मूला। लेकिन जब एस पी क्यू का लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस पी क्यू आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, एन की जगह क्या आएगा, एन की फॉर्म यहाँ है तो पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू अपॉन 2 हो जाएगा 2a प्लस एन कितना होगा, पी क्यू हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एन पी क्यू -1 और डी। अब देखो हमारे पास इसको निकालने के लिए हमारे पास हमें डी और ए भी चाहिए होगा, कि डी और ए हमारे पास है नहीं। तो डी ए निकालने का तरीका ये है, देखो कैसे निकालेंगे डी ए। पहले तो आप क्या करो कि हमें जब हमें कोई एन टर्म दी होती तो हम ए एन इक्वल टू, भाई अगर हमें इसमें से चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए तो हम वो किस में से निकाल सकते हैं, हमारे पास तो ए एन के ही उससे निकाल सकते हैं, और तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी, यही है ना। अब n-1 डी, अब इसमें क्या हम करेंगे, हमें पहले ए पी का निकालते हैं। तो ए पी का निकालेंगे तो क्या आएगा, ए पी ए प्लस p-1 डी हो जाएगा। जो दिया ना ए पी, ये ए पी दिया है, ये ए क्यू दिया है। अब ए क्यू का निकाल के देखते हैं। तो ए क्यू का निकालोगे तो क्या आएगा, ए प्लस क्यू माइनस डी, q-1 डी, ये हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये हमारी तीसरी हो गई, और ये हमारी फर्स्ट हो गई ना। हाँ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। अब हम कोई भी क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर हमें इसमें कोई चीज निकालनी है तो इसमें तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि हम निकाल सके। कोई नंबर होता है कुछ तो हम निकालते भी, इसमें तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा। तो इसका तरीका ये है कि इन दोनों को आप किसी दूसरे, जैसे एलिमिनेशन मेथड से या किसी इस तरह के मेथड से इसको यूज करो, जिससे कि ये कट जाए, और कटने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसको हम उसमें लिख देंगे। तो ऐसे नहीं हम पहले करते थे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं करते थे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, 7x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते थे एलिमिनेशन मेथड से, इसको कर लेते थे, इनको बराबर करते थे। जैसे ये मान लो यहाँ भी 3 होता तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये x की वैल्यू आ जाती। ऐसे ही इसमें आपको करना पड़ेगा। तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को हम ले लेते हैं, और इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं ऊपर नीचे लिख दिया इसको। तो अब क्या होगा, अच्छा ये जो हमारा एपी है, ये एपी है वो किसके बराबर था, 1/q के बराबर था। तो यहाँ लिख दो 1/q, और ए क्यू किसके बराबर था, 1/p के बराबर था। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/p, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे आगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये बच जाएगा हमारा। तो ये क्या आएगा, p-1 डी q-1 डी, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या होगा, अपॉन हो जाएगा 1/q माइनस 1/p हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको खोल देते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, pd माइनस डी, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस का साइन आएगा, नहीं माइनस है ना, तो माइनस qd माइनस डी हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, q, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का साइन है ना, तो जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ आप लोग एलसीएम तो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो QP आएगा, यहाँ पर पहले P आ जाएगा फिर माइनस Q आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या होगा, ये प्लस का D है माइनस का D, ये कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, PD माइनस QD इक्वल टू P माइनस Q, और यहाँ आ जाएगा QP हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम आंसर हमारा आ गया। अब देखो इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से D कॉमन ले लेंगे। D कॉमन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर P माइनस Q इक्वल टू P माइनस Q, QP हो जाएगा। तो P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा D इक्वल टू 1/PQ,
ये आपका डी का आंसर आ गया। आगे हमें तो ए का भी चाहिए, तो हम ए का क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू, पुट डी इक्वल टू 1/PQ इन इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी है ना। तो हमारी 1 इक्वेशन क्या है, ए प्लस ये 2 में रख दो, 2 में 1 में नहीं 2 में रखेंगे, 2 में रख दिया हमने, तो क्या होगा हमारा ए प्लस n-1 डी। तो अब देखिए इसमें हमें जो है ए जो दे रखा है, ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ए तो हमें निकालना ही है, एन जो है हमारा क्या है, एन है हमारा पी, और माइनस क्या है 1 है, और डी कितना है हमारा, डी हमने निकाला है 1/PQ, तो ये लिख देंगे हम 1/PQ लिख देंगे। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/Q यहाँ पर है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये खोल देते हैं उसको ना, खोलेंगे तो क्या आएगा ए प्लस P/PQ माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q। अब यहाँ से देखो ये नहीं, Q तो रहेगा, P से P कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस 1/Q माइनस 1/PQ इक्वल टू 1/Q हो जाएगा ना। अब देखिए ये 1/Q यहाँ पर है, ये यहाँ पर इसको इधर लाओगे तो प्लस माइनस हो जाएंगे ना, तो ये इससे कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचा, हमारे पास आंसर बचा ए, और इसको ये इधर 1-PQ इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए इक्वल टू 1/PQ, ये हमारा आंसर है, ए आ गया। अभी लेकिन आंसर क्या, अभी तो आंसर थोड़ी ना है, पूरा पूरा तो निकालना ही है, तो हम इस फॉर्म में रखते हैं, ये फॉर्म में हमने क्वेश्चन जो ये इक्वेशन 1 ली थी इसमें रखना पड़ेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1/PQ डी इक्वल टू 1/PQ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये है ना, देखिए इक्वेशन 1 ये है हमारी, इसको करेंगे तो देखिए क्या है हमारा PQ/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, अब देखिए हमारा ये PQ/2 तो हो ही जाएगा, 2a कितना दे रखा है हमें, 2 इंटू 1/PQ हो जाएगा, प्लस n कितना है हमारा, n है हमारा n तो वही होगा जो हमारा, हम किसका निकाल रहे हैं, हम PQ का निकाल रहे हैं ना, तो n भी PQ ही होगा। तो यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ ये नहीं लिखा ना मैंने, SPQ इसकी है ना, तो n कितना होगा हमारा PQ माइनस 1 और d हो जाएगा, और SPQ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देखिए अब इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा PQ/2, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2/PQ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा PQ/D हो जाएगा ना, PQD, ये D की जगह 1/PQ रख देंगे ना, ये तो वैल्यू हमने निकाली है, इसीलिए तो निकाली थी, लिखी नहीं मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा PQ, जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे PQ/PQ हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1/PQ हो जाएगा, तो ये तो PQ से PQ कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, SPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा PQ/2 और 2। अब क्या करते हैं इसमें, PQ/2 हो जाएगा 2 प्लस 2PQ, ये लिख देते हैं पहले, चलो 2PQ प्लस 1 माइनस 1/PQ, ये हो जाएगा हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पर सब पे जो है PQ का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर PQ आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब जब हमारा ये हो गया तो अब इसमें हम क्या करेंगे,
2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा PQ प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि एक बच्चा ऐसा, सो इसमें PQ प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा एक, तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, आप देखिए इस PQ से ये PQ कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा यहाँ पर 1/2, और ये हो जाएगा हमारा PQ प्लस 1। यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, SPQ इक्वल टू 1/2 PQ प्लस 1। यही प्रूव करना था। देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो यहाँ था क्वेश्चन में, यही प्रूव करना था ना हमको, SPQ इक्वल टू 1/2 PQ प्लस 1। फिर मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देती हूँ इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा है, जैसे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। देखिए इसमें लिखा है, इसमें बोला है कि एक P टर्म है और एक Q टर्म है। तो हमने AP, अगर हम कोई भी हमें टर्म दी होती है तो हम उसे AN के फॉर्म में लिखते हैं। तो N की जगह क्या आ जाएगा, जब P है तो N की जगह 1 होता है तो हम A1 लिख देते हैं, अगर N की जगह 2 होता है तो हम 2 लिखते हैं। यहाँ nth टर्म इसने हमें क्या दी हुई है, P दी है, तो यहाँ AP लिख देंगे। AP के इक्वल टू बोल रहा है 1/Q है, और AQ के इक्वल बोल रहा है 1/P है। और वो कह रहा है कि इन सबका जो सम है वो मतलब जो प्रूव दैट सम ऑफ द फर्स्ट PQ का जो दे रखा है उसने, सम ऑफ PQ दे रखा है फर्स्ट टर्म का, वो उसने बोला है कि 1/2 PQ प्लस 1 के बराबर है, वेयर P जो है वो इक्वल नहीं है Q के। तो हमें क्या प्रूव करने को दिया, इसने दिया है सम ऑफ, मतलब SPQ जो है वो इक्वल है किसके, 1/2 PQ प्लस 1 के इक्वल है, ये दे रखा है इसमें। तो हमें इसी को प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब SN का, जब SPQ का फॉर्मूला है तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला हमने लिखा और SPQ का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर पूरा। हम इसको लेके चल रहे हैं, इस वाले को लेके चल रहे हैं, इसके बराबर प्रूव कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन जब हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा तो इसमें ना हमारे पास A था ना D था, तो हम निकालेंगे कैसे, भी हमें चीजें भी तो सब चाहिए होंगी तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो A और D नहीं है, तो हमने क्या करा कि हमने AP दिया है, हमें AQ दिया है, इससे हम A और D निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का AN का फॉर्मूला ये होता है ना, A प्लस N माइनस 1 D होता है। ऐसे हमने AP का फॉर्मूला लिख दिया, फिर AQ का फॉर्मूला लिख दिया, और फिर दोनों का एलिमिनेशन के द्वारा इनको मतलब कैंसिल कर दिया, तो एक कट गया, तो ये चीज बची हमारी। तो हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसको खोल दिया, खोलने के बाद हमने ये किया, तो हमारा जो है यहाँ पर हमने D कॉमन ले लिया, तो ये P माइनस Q से P माइनस Q कट गया, तो D इक्वल टू 1/PQ आ गया। अब हमारा ये आ गया, वहां तो D आया ना, अभी A नहीं आया। तो हम इसमें से पहली, दूसरी तीसरे में से जो भी इक्वेशन आपको सही लगे, तो उस इक्वेशन में आप D की वैल्यू रख दीजिए और A की वैल्यू निकाल दीजिए। हमने ऐसे A की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब A की वैल्यू निकालने के बाद हमने फिर क्या किया, इस वैल्यू को, जो A और D की वैल्यू निकली है, उसको हमने इक्वेशन 1, जो हमने ये वाली इक्वेशन थी ना, इसमें हमने इसको रख दिया। अब रखने के बाद देखो इसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा इसे फिर से दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। तो हमारा n था PQ/2 हो गया, 2A की जगह 1/PQ है, और n-1 n हमारा PQ है, और D हमारा 1/PQ है, जो हमने निकाला है, ठीक है। हमने इसको रख दिया यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, PQ/2 कर दिया, यहाँ पर 2PQ हो गया, प्लस जब 1/PQ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, PQ/PQ माइनस 1/PQ, इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/PQ प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/PQ हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा PQ है, इससे ये कट सकता है, तो हमने तो काट दिया। तो अब हमारा क्या बच गया, यहाँ पर PQ माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाए, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, +1 बच जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1/2 PQ प्लस 1 बच गया, तो हमारा आंसर आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, आगे हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन 6 है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25, 22, 19 इज 116 दे रखा है ना, फाइंड द लास्ट टर्म। ये तो बोल रहा है कि लास्ट टर्म बताइए क्या है। तो अब मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये 25, 22, 19 जो AP दे रखे हैं, और जो जहां तक मतलब जो भी ये आगे भी टर्म है, वो तो हमें पता नहीं कितनी टर्म है, हमें तो नहीं पता ना कितनी टर्म है, हमें तो A1, A2, A3 दिखाई दे रही है बस। उसने बोला कि इन सभी का टोटल जो भी है वो, उसका टोटल सम ऑफ जो है वो 116 है। मतलब
हमें एस एन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 116 दे रखा है, ठीक है। और ए कितना दे रखा है हमें 25 दे रखा है। और हमें डी कितना दे रखा है, डी कितना होता है हमारा A1 A2 है, तो A2 माइनस A1 तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 25 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो डी कितना है हमारा -3 है। तो हमें ये तीन चीजें दी हुई हैं और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म को एल भी बोलते हैं, है ना, एल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं ना लास्ट टर्म को। तो हमारा लास्ट टर्म मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है, ठीक है। एल या ए एन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं ना, दोनों में से ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एस एन का अगर हम यूज करते हैं फॉर्मूला तो सारी चीजें ही दे रखी है, तो एस एन के फॉर्मूले से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं एन का नंबर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एस एन जो है हमारा, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए एस एन है हमारा 116 है, यही लिखती है ना 116 है। एन कितना है, एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन अपॉन 2 इंटू ए कितना है 25 है, और प्लस एन निकालना है हमको -1 और डी हमारा कितना है -3, ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 116 इक्वल टू हो जाएगा, इसको 2 को मैं इधर ले जाती हूँ तो इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एन 25 को इससे करोगे तो क्या आएगा 50 प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 को इससे करेंगे तो -3 आ जाएगा ना, -3n, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +3 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 से 16 करोगे तो 232 आएगा। देखो 2 जा 12 का 1, 2 जा 2 3 और 2 जा 2, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा n53 और ये जुड़ जाएंगे ना दोनों, अब माइनस हो जाएगा 3n। अब इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं। तो हमने सिस्टमेटिक लिखते हैं तो n स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो ये पहले आएगा तो ये 3n स्क्वायर हो जाएगा, ये -53n हो जाएगा और ये +232 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आए ना, दोनों का साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा, अब ये जो हमारा ये इसको हम स्प्लिट करना पड़ेगा हमें। हमने या तो स्प्लिट करके निकालो, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपने पहले भी सीखा हुआ है, इसको 10th में भी सीखा था और अभी भी सीखा था आपने, मैंने बताया था आपको। तो इसमें क्या था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था जो हम यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है ये x इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a, एक तो ये फॉर्मूला था। और d निकालने के लिए, जो d हमें चाहिए, d तो दिया नहीं हुआ है, तो d इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है। ये 2 फॉर्मूले यूज करके इसको निकालते हैं, तो ये ज्यादा इजी है। इजी वो भी है, लेकिन ये भी मेथड सीख लो, फिर दूसरा वाला भी बता दूंगी आपको ना, एक क्वेश्चन में और है तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए हम इसमें करेंगे तो क्या करते हैं इसमें, अब हमारे पास मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल, नहीं ये तो नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास d नहीं है ना, तो पहले इससे d फाइंड करो। तो d फाइंड करने की क्या है, ये देखो हमारा a लिख देती पहले, a कितना है हमारा 3 है, b कितना है हमारा, ऐसे ही a b c होता है ना, जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करना, जो ये वाला बताया था ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये तो a कितना है हमारा 3 है, b कितना है हमारा -53 है, c कितना है हमारा 232 है, ठीक है। अब d तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो पहले तो d फाइंड करो ना इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले। तो d हमारा दे रखा है b² - 4ac, तो b कितना है हमारा -53 है, तो -53 का स्क्वायर कर दो आप, -4 इंटू ए कितना है 3 है और c कितना है हमारा 232 है। आप देखो इसको -53 को स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आएगा 2809, और इसको तो 4 3 12 को 232 से करोगे तो आएगा इसका आंसर 2784। अब 9 में से 4 के बचेंगे 5,
और फिर बचा हमारा 10 में से 8 गया, बचेगा 2 बचेगा, और तो सब जीरो ही हो जाएगा, तो 25 आएगा। तो d इक्वल टू कितना आया हमारा 25 आ गया। अब इसे रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो इस वाले फॉर्म रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अब देखिए हमारे पास b कितना है, हमारे पास -53 है, पहले ही -53 है, अब माइनस पहले उसमें भी दे रखा है, तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले भी एक माइनस है। और फिर है हमारा प्लस अंडर रूट डी है, तो अंडर रूट डी क्या होगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब जब आप इसको खोलोगे तो क्या होगा, यहाँ पर -53 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 53, तो यहाँ प्लस का 53 हो गया, और यहाँ पर 25 का अंडर रूट क्या होगा 5, तो ये भी ये प्लस माइनस होगा 5, और अपॉन हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। तो 53 और 5 को जोड़ोगे आप तो क्या आएगा 58 अपॉन 6 हो जाएगा ना। तो अगर 58 अपॉन 6 है तो क्या आएगा यहाँ पर वो डिवाइड कर दो, अब देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 हो जाएगा ना, तो 29 अपॉन 3 आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 9 जा 9 और 1 बचेगा, तो 3 नहीं 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 0, तो 3 6 जा 18 आ जाएगा, 9.6 आया। अब दूसरा हम लेते हैं, ये तो हमने प्लस लिया, प्लस माइनस दोनों है ना, तो ये तो हमने प्लस वाला ले लिया। अगर हम माइनस वाला लेते हैं तो क्या होगा, ये हमें लिख दूं क्या, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। अब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 53 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 48 अपॉन 6 बचेगा, 8 आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों में से आप बताओ कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर सही होगा, ये तो वैसे भी इसमें आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे हम, A8 कर देंगे यहाँ पर, A8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये वाला फॉर्म लगाओगे A प्लस 7, उसी से तो निकालते हैं हम ना, A प्लस 7D करके निकालोगे तभी तो निकलेगा। तो A प्लस ये 8 है तो यहाँ 7D आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 प्लस 7 इंटू -3 है। अब यहाँ क्या आ जाएगा आंसर हमारा 25 माइनस 21 हो जाएगा। तो 25 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 4। तो A जो हमारा लास्ट टर्म है, A8 है जो हमारा लास्ट टर्म है, और ये क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। ये वाला हम नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये उसमें नहीं आ रहा ना, ये 9.6 कौन सा नंबर होगा, 8 नंबर होगा, तो 8 नंबर्स निकालेंगे तो हम कौन सा लास्ट टर्म है हमारी 4 है, मतलब इसमें 8 होंगे, ये एपी जो है ना ये 8 होंगे नंबर्स, A1 A2 3 8 तक होंगे, और जिसका लास्ट नंबर होगा 4। समझ आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 7।